में धीरे धीरे करेला और नीम चढ़ जाए। करेला ऐसे ही कड़वा, और अगर उस करेले को नीम की संगति मिल जाए तो वह और ज्यादा खतरनाक हो जाया करता है। तो करेला और नीम चढ़ा, ध्यान रखना, किसी बच्चे के माता पिता कभी बच्चों में गलत संस्कार नहीं देते। पिता भी अगर शराब भी पीता होगा तो वह कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी शराब पिए। पिता अगर बीड़ी और सिगरेट पीता होगा, वह पिता कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बीड़ी सिगरेट पिए। पिता अगर चोरी करके भी पैसे लाएगा तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी चोर बने। माता और पिता कभी किसी संतान को गलत संस्कार नहीं देते। कोई भी संसार का गुरु कभी किसी संतान को गलत संस्कार नहीं देता। अगर बच्चे गलत संस्कार सीखते हैं तो दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में सीखते हैं। पहली बार सिगरेट पीना कोई और नहीं सिखाता, मित्र ही सिखाते हैं। पहली बार शराब पीना कोई और नहीं सिखाता, मित्र ही सिखाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि मित्र बनाने से पहले देख लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के संस्कार, इस व्यक्ति का आचार कैसा है। हाँ, कहा है कि संसार में अकेले रहना अच्छा है, लेकिन दुर्जन को मित्र बनाना ये बहुत खतरनाक है। नीतिकारों ने यहाँ तक लिखा है, अग्नि में जल करके मर जाना, विष खा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन कभी भी दुर्जन को अपना मित्र नहीं बनाना। क्योंकि विष खा करके जीव एक बार मरेगा, लेकिन दुर्जन को यदि मित्र बना लेगा तो वह दुर्जन उसको बार बार डसने का काम करेगा। वह विचार करने लगा कि माता पिता ने तो मुझे अच्छे संस्कार दिए थे और गुरुजी तो मुझे हमेशा अच्छे संस्कारों की बात करते थे, हमेशा पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा दिया करते थे, लेकिन मेरी संगति बिगड़ गई और संगति बिगड़ने के बाद धीरे धीरे मैं जब स्कूल से कॉलेज में पहुंचा तो छोटी छोटी चोरियों के बाद बड़ी बड़ी चोरियां करके लाता, और जब चोरियां करके लाता तो जुआ के अड्डों पर जुआ खेलने के लिए जाता, और जब वहां कभी जीत जाता तो शराब के अड्डों पर जाता, फिर दोस्तों के साथ में धीरे धीरे करके वेश्यालयों में जाने लगा। इस तरह से सप्त व्यसन के दुर्गुण आने के कारण से और फिर धन की आपूर्ति के कारण से मैं हत्याएं करने लगा, और ना जाने कितने कितने बड़े अपराध करके मैं आज इतना बड़ा अपराधी हो गया कि संसार का सबसे विभत्स व्यक्ति बन गया। दिव्यात्माओं, बच्चे के अंदर वो क्षमताएं होती हैं कि वही बच्ची मीराबाई बन सकती है, वही बच्ची लक्ष्मीबाई बन सकती है, वही बच्ची इंदिरा गांधी बन सकती है, वही बच्चा अब्दुल कलाम बन सकता है, वही बच्चा देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, वही तो बच्चा देश का संत बन सकता है, वही बच्चा देश का सबसे बड़ा अफसर हो सकता है, वही बच्चा एक बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। एक बनने से बच्चे के अंदर इतनी सारी संभावनाएं हुआ करती हैं। भगवान महावीर यहाँ तक कहते हैं कि बच्चा सिर्फ देश और राष्ट्र के लिए ही नहीं, बच्चे के अंदर वो क्षमताएं हुआ करती हैं कि एक बच्चा चाहे तो परमात्मा बन सकता है। ध्यान रहे, इंसान संसार की वह कृति है, अगर वह ऊपर उठता है तो इतना ऊपर उठता है, इतना ऊपर उठता है कि वह छोटा सा बच्चा परमात्मा तक बन सकता है। और अगर इंसान गिर
तो इतना नीचे गिर सकता है, इतना नीचे गिर सकता है कि पशु भी जितने अपराध नहीं कर सकता, पशु भी जितनी हिंसा नहीं कर सकता, पशु भी जितनी दुर्भावनाएं नहीं कर सकता, उतनी दुर्भावनाएं एक इंसान कर सकता है। आत्माओं, ये है सुसंस्कार और कुसंस्कारों का प्रभाव। इंसान अगर ठान ले कि मुझे महान बनना है तो निश्चित रूप से वह महान बन जाएगा, और अगर इंसान कुछ नहीं ठानेगा, भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ देगा, तो निश्चित रूप से वह हैवान, दानव ही बनेगा, राक्षस ही बनेगा, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। संस्कार कहीं से भी लिए जा सकते हैं। दो भाई थे, दोनों एक ही माता पिता की संतान थे। एक भाई था, वह समाज का सर्वश्रेष्ठ नागरिक था, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व था, जहां भी जाता था सभाओं में आगे बुला करके उसका सम्मान किया जाता था। लोग उसका गुणगान करते करते नहीं थकते थे। बहुत सदाचारी है, बहुत परोपकारी है, और सदैव अपने कार्यों में दत्तचित्त रहा करता है। बहुत प्रशंसा होती थी, और निरंतर वह परोपकार के कार्यों में लगा रहता था, और वह अपना बड़ा ही मन लगा करके व्यापार करके बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया था। और उन्हीं माता पिता की दूसरी संतान, उसका जो दूसरा भाई था, वह शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरियां करने वाला, लड़कियों को छेड़ने वाला, जितने भी दुर्गुण थे, सारे के सारे दुर्गुण उस व्यक्ति के अंदर थे। एक विचारक ने दोनों भाइयों के संस्कारों के विषय में जानकारी लेने की दृष्टि से उनका इंटरव्यू लिया। पहले वे व्यसनी के पास गए और पूछा कि भैया एक बात बता, तेरा जीवन जो इस प्रकार का है, इसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है, तुमने ये बुरे संस्कार कहां से सीखे? कहता है, साहब मैं जिस घर में पैदा हुआ था, उस घर का प्रातःकाल का मंगलाचरण गाली गलौज से हुआ करता था, और बस गालियां सुनते सुनते वे गालियां मेरे हृदय में याद हो गई, मेरे दिमाग में बस गई, और मेरे मुख से भी मैं बात करता हूं तो पहले गाली निकलती है। बोला, साहब मैं जिस घर में पैदा हुआ था, मेरे पिताजी रोज शाम को शराब पी करके आते थे और रोज माँ को मारा करते थे, और मैं भी देख देख करके अपनी पत्नी को पीटना सीख गया। बोला, साहब मेरे जिस घर में जन्म हुआ, मेरे पिताजी, मेरी माँ जो दूसरे के घर में काम करके मेहनत मजदूरी करके पैसा लाती थी, उसको छुड़ा ले जाते थे, और जुआ खेल करके, कभी हार करके तो कभी जीत करके घर वापस आ जाया करते थे। वही सब मैंने भी देखा और सीखा। साहब मेरे जिस घर में जन्म हुआ था, वहां पर कभी सुबह खाने को मिलता था तो शाम को नहीं मिलता था। मेरे जिस घर में जन्म हुआ था, अलमारियों में शराब की बोतलें और सिगरेट की डिब्बियां रखी रहा करती थी। मेरे जिस घर में जन्म हुआ था, उस घर के जितने लोग थे, सारे के सारे व्यसनी थे, और घर का परिवार का संस्कार मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, अब वह विचारक दार्शनिक इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूसरे भाई के पास पहुंचा, और पूछा गया कि भैया एक बात समझ में नहीं आई, आज इस समाज के, इस नगर के जरूरतमंद लोग हैं, उन सब की सेवा में अपने धन को समर्पित कर दूंगा। तो साहब ये जो मैंने संस्कार सीखे हैं, मेरे अंदर जो अच्छाइयां आई हैं, मैंने अपने घर
परिवार में हो रही बुराइयों को देखा, संसार में हो रही बुराइयों को देखा और मैं एक एक बुराई के पीछे प्रतिज्ञा करता रहा कि मैं अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसका परिणाम है ये घर परिवार के संस्कारों का मैंने परहेज किया, बुराइयों से परहेज किया और अच्छाइयों में जीने का संकल्प किया। उसका परिणाम है आज मैं जो भी हूं वो सब इस कारण से। अब आत्माओं, संसार में दो चीजें मिलती हैं, या तो फिर आपको अच्छाई देखने को मिलेगी या फिर आपको बुराई देखने को मिलेगी। हमारा कर्तव्य है कि संसार में जब भी हमें किसी के अंदर कोई बुराई देखने को मिले तो उस समय हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में ऐसी बुराई को कभी नहीं अपनाएंगे। और जब हमें किसी के जीवन में अच्छाई देखने को मिले तब हम ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हे परमात्मा, मैं भी अपने जीवन में इस अच्छाई को अपना करके एक अच्छा इंसान बन सकूं। तो परिस्थितियां कैसी भी हो और परिवेश कैसा भी हो, सीखने वाले अच्छाई में भी सीख लेते हैं और सीखने वाले बुराई में भी सीख लिया करते हैं। भव्यात्माओं, एकलव्य एक विद्यार्थी था। हाँ, एकलव्य एक विद्यार्थी था जो द्रोणाचार्य के पास गया था कि मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं और आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। द्रोणाचार्य ने देखा और पूछा, पता किया कि ये तो भील जाति का व्यक्ति है और अगर भील को धनुर्विद्या सिखा दूंगा तो मेरी विद्या का दुरुपयोग होगा, यह प्राणियों की हिंसा करेगा और उस हिंसा का पाप गुरु को भी लगेगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं सिर्फ क्षत्रियों को और राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूं, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य की लगन, एकलव्य की आस्था, एकलव्य का समर्पण, एकलव्य की विद्या अध्ययन के प्रति रुचि और उसका मेहनत, उसकी श्रम, कहते हैं द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी वह एकलव्य एक जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति को बना करके प्रतिदिन उसकी पूजा किया करता, प्रतिदिन उसको नमस्कार किया करता और प्रतिदिन उस मूर्ति के सामने विद्या का अभ्यास किया करता। कहते हैं द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का पद प्रदान किया था। और जब द्रोणाचार्य और पांडव एक साथ जंगल में जाते हैं, जो शब्द वेदी विद्या सिर्फ अर्जुन सीख पाया था और कोई शिष्य नहीं सीख पाया था उस समय शब्द वेदी विद्या, द्रोणाचार्य देखते हैं कि एक कुत्ते का मुख वाणों से भरा हुआ है। अर्जुन भी आश्चर्य से देखता है, यहाँ कोई धनुर्धारी दिखाई नहीं दे रहा है आसपास, इस कुत्ते के मुख को बाणों से किसलिए भरा है? निश्चित कोई न कोई शब्द वेदी विद्या का धारी धनुर्धर होना चाहिए। और अर्जुन अपने गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव लगता है कि कोई शब्द वेदी विद्या का धारी धनुर्धर होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, आसपास कोई धनुर्धर, कोई वीर योद्धा दिखाई नहीं देता है। आओ चलो जंगल में अपन खोजते हैं। और खोजते खोजते पहुंचते हैं वहां जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उस कुत्ते को साथ में लेकर के पूछते हैं द्रोणाचार्य, क्या इस निर्दोष निरीह कुत्ते का मुख
वाणों से आपने ही भरा है? बोला कि हाँ, मैं विद्या का अभ्यास कर रहा था और ये बार बार भौंक भौंक करके डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसका मुख बाणों से भर दिया। आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था, अर्जुन तुम्हारे समान वीर इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा था, इस पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में शब्द वेदी विद्या, शब्द वेदी विद्या का तात्पर्य होता है जहां से आवाज आ रही है, यहां से तीर चलाया जाएगा और वहां जाकर के लगेगी। द्रोणाचार्य ने कहा था, अर्जुन तुम्हारे समान शब्द वेदी विद्या का धारी कोई दूसरा धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं है। अर्जुन द्रोणाचार्य की ओर देखने लगा। गुरुदेव, द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स तेरा नाम क्या है? बोलता है एकलव्य। पूछा, आपके गुरु का नाम क्या है? तो कहता है, मेरे गुरु का नाम द्रोणाचार्य है। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, क्या गुरुदेव ने किसी दूसरे को भी शब्द विद्या वेदी विद्या दी है? द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित, सोचते हैं क्या मेरे नाम का कोई दूसरा गुरु इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा द्रोणाचार्य पैदा हो गया है क्या? पूछा, आपके गुरु कहाँ है? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। और बहुत सुंदर विद्या तुमने सीखी है, आपके गुरु को हम सब प्रणाम करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। बोला, आओ, मेरे गुरु तो उस कुटिया में है, चलते हैं, उसी कुटिया में रहते हैं मेरे गुरु। लेकर के आते हैं द्रोणाचार्य और पांडवों को, और एक मिट्टी के द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनी हुई है। बोला, ये है हमारे गुरुदेव, दर्शन कर लीजिए, इन्हीं से मैंने विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी लगन, ऐसा श्रम, ऐसा समर्पण, ऐसी गुरु भक्ति कि साक्षात द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे उन्होंने नहीं थी, जैसे एकलव्य के अंदर थी। भव्यात्माओं, ध्यान रखना, अगर विद्यार्थी में लगन है, भक्ति है, समर्पण है, विद्या सीखने की जिज्ञासा है, तो गुरु मिट्टी का हो उससे भी एकलव्य सीख लिया करता है। और अगर विद्यार्थी में लगन नहीं है, निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो गुरु भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ ही क्यों ना हो, तब भी मारे समोसरण छोड़ के चला जाया करता है।